हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। दुनिया में बहुत सारे लोग गुजरे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया याद रखती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया भुला जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको दुनिया याद रखे, अगर आप भी चाहते हैं कि मरने के बाद आपको पूरा गांव याद रखे, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको एक लगन से काम करने की ज़रूरत है। आपको सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। यही मेहनत है जो आपको नीचे से लेकर के बुलंदी तक पहुंचा देता है। जैसे देखें, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर सूरज की तरह तुम चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। मतलब क्या है? जब सूरज निकलता है तो कितनी तपिश मालूम होती है, उसकी तपिश होती है ना। तपिश माने शिद्दत, कितना धूप लगता है, कभी कभी तो चिंचिनाहट सा महसूस होता है। कभी आपने सोचा है कि जब हम इतना तपिश एहसास करते हैं तो सूरज खुद कितना तपिश एहसास करता होगा? सूरज खुद अपने आग में कितना जलता होगा? जब वो खुद जलता है तब जाकर के वो दुनिया को रोशन कर देता है। तो जब आप रात रात भर मुताला करेंगे, रात रात भर पढ़ेंगे, खुद अपने आग में जलेंगे, यानी कि नींद नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है आपको तबीयत खराब होगी हैं? तो जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, खुद को जलाएंगे, तो आप भी सूरज की तरह चमकना शुरू कर देंगे। जब आप सूरज की तरह चमकेंगे तो आप पूरे गांव को रोशन कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं, आप पूरे आने वाली नस्लें जो हैं, ख़ानदान जो है, उन्हें आप रोशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? यस सर। तब आपको ये सोचना है कि आपको सूरज की तरह चमकना है, या फिर अपने नाम को मिट्टी में मिला देना है। इंसान जब दुनिया में आता है खाली हाथ आता है, लेकिन जब यहाँ आकर के वो कड़ी मेहनत करता है तो वो आसमान पर जिस तरह सूरज चमक रहा है उसी तरह वो भी चमकना शुरू कर देता है, और लोग उसके कदमों को चूमते हुए नज़र आते हैं, और कामयाबी उसके कदमों को चूमती हुई नज़र आती है। अच्छा, हम में एक बड़ी गलती ये भी होती है कि हम पढ़ते कम हैं और बातें ज़्यादा करते हैं। मतलब किसी से मुलाकात हुई, हम ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, और जब घर गए सारा मामला ठंडा हो गया, वो कुछ नहीं करना चाहते हैं जी, उस टॉपिक पर बात भी नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, एक बगदाद शहर के एक नामचीन उलमा गुजरे हैं, आलिम गुजरे हैं, उनका नाम है अल्लामा खतीब बगदादी अलैहिर्रहमा। उनके बारे में आता है कि जब वो रास्ता चलते थे तो भी अपने पास एक किताब रखते थे, और रास्ता चलते चलते वो किताबों का मुताला करते थे। जब उनसे किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहते हैं वक्त जो है बहुत कीमती चीज़ है। वक्त क्या है? बहुत कीमती चीज़ है, हम इसको बचाना चाहते हैं। इसी वजह है, यही वजह है कि मैं जब रास्ता चलता हूँ तो किताब मुताला करता हूँ, कहीं जाता आता हूँ तो भी किताब मुताला करता हूँ। तो आप अपने दिल के कनेक्शन को किताब से जोड़िए। यही एक चीज़ है जो आपको दुनिया में चमका देगी। आप अगर किताबों से रिश्ता तोड़ लीजिएगा तो आपको और कोई चीज़ दुनिया में चमका नहीं सकेगी। हाँ, एक और बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनके बारे में आता है कि वो बगैर खाए पिए किताबों का मुताला करते थे और रात रात भर किताबों का मुताला करते थे। उनकी एक किताब है जो बहुत मोटी है, बहुत ज़्यादा, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी किताब है। एक नाम और आपने सुना होगा, ये बरेली शरीफ के रहने वाले हैं, इनका नाम है, बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुजरे हैं, इनका नाम है हुज़ूर इमाम अहमद रज़ा ख़ान। काफ़ी तकरीरों में भी आपने सुना होगा। इनके बारे में आता है कि एक मरतबा ये किताबों का मुताला कर रहे थे। बस मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किताबों की तरफ दिल आपका रुजू करे, रग़बत हो, वरना और कोई मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद है आपको मोटिवेट करना। जब ये किताब का मुताला कर रहे थे तो इनके बारे में आता है कि इनकी वालिदा भी थी और इनकी यहाँ खादमा भी रहती थी। कहा गया, किसी खादमा को कहा गया कि जाओ, मौलाना जो है उस वक्त पान भी बहुत खाते थे, और दूध से जो मक्खन निकलता है, क्या उसे बोलते हैं अपनी ज़ुबान में? छाली हैं? हाँ, मलाई। वो जो मलाई निकलता है उसी भी खाने के वो शौकीन थे। तो हज़रत लिख रहे थे और किसी ने मक्खन, वो जो मलाई थी और चूना था, वो दोनों एक ही अलमारी में रखा हुआ था। अब वो खादमा गई, चूना भी उजला, मलाई भी उजला, वो मलाई की जगह चूना ले जा करके दे देती है। मौलाना उधर लिख पढ़ भी रहे हैं और इधर चूना भी खा रहे हैं। तो देखिए, इतना ज़बरदस्त वो मुताला कर रहे थे, इतना वो ज़बरदस्त पढ़ रहे थे कि वो पढ़ रहे थे तो उनका दिल भी वहीं पढ़ाई पर था और दिमाग भी पढ़ाई पर था। उनको पता ही नहीं चला कि मैं चूना खा रहा हूँ या मलाई खा रहा हूँ।
जब वो चूना पूरा खा गए तब उनकी वालदा आई और खादमा को डांट डपट किया। और जब मौलाना से पूछे कि मौलाना आपने तो पूरा का पूरा चूना खा लिया है, तो मौलाना ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अल्लाह व रसूल का काम कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह व रसूल ही बचाएगा। फिर देखिए मौलाना की 1400 किताबें हैं, मौलाना ने 1400 किताबें लिखी हैं। इसी तरह एक बहुत बड़े साइंसदान भी गुजरे हैं, वो साइंस के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी है, मैथमेटिक्स के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी है। एक इल्म जफ़र है जो आजकल बहुत कम लोगों को मालूम है, उस पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो ये सब क्यों हुआ? इसके पीछे का राज क्या था? सिर्फ एक वजह था। वजह क्या है? किताबों का मुताला और वक्त की कदर कीमत। किसी फ़लसफ़ी ने कहा है कि वक्त एक सोना है। वक्त क्या है? एक सोना है। जब तुम वक्त को अपना वक्त दोगे तो तुम्हें भी ये सोना बना देगा और सोने की तरह आपको भी चमका देगा। हाँ, किसी ने कहा है कि वक्त ही पूरी ज़िंदगी है। तो इस वक्त को आप अच्छी तरीके से जब यूज़ करने लगेंगे तो आप भी इस दुनिया पर चमकने लगेंगे, आप भी इस दुनिया पर चमकने लगेंगे। आप देखते हैं आसमान में हज़ारों सितारे होते हैं। आसमान में क्या होते हैं? हज़ारों सितारे होते हैं, लेकिन उसमें से अगर कोई चमकता है तो सिर्फ चांद चमकता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आता है, या सूरज चमकता हुआ नज़र आता है। तो आपके गांव में भी हज़ारों बच्चे हैं, आपकी भी हज़ारों सहेलियां होंगी, आपके हज़ारों दोस्त होंगे, हज़ारों बच्चे होते हैं। लेकिन अगर आप चमकना चाहते हैं उन बच्चों में तो आपको क्या करना होगा? कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको किताबों से दोस्ती करनी होगी। एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं यूपी के मुबारकपुर के आज़मगढ़, उनका नाम है हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा। वो फरमाते हैं कि जब किताबों को सीने से लगाई जाएगी तभी ना इल्म प्राप्त होगा, जब किताबों को सीने से दूर किया जाएगा तो किताबें भी दूर हो जाएगी। तो आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है अपनी ज़िंदगी में कि आप जब तक तलबा हैं, एक ख़ास बात याद रखें, आप जब तक स्टूडेंट हैं, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दो चीज़ों की अहमियत होनी चाहिए, एक तालीम की अहमियत और एक उसातिज़ा की अहमियत। जब आप इन किताबों से लगाव रखिएगा तो ही आप अपनी किस्मत को बना सकते हैं। वरना ये दुनिया में देखा गया है कि जो आजकल तालीम से महरूम हैं, जो आजकल पढ़ाई पर नहीं ध्यान देते, कल होकर के वो सर पीटते हुए नज़र आते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि तालीम सिर्फ इसलिए हासिल की जाए कि हमें नौकरी प्राप्त करना है, नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमें तालीम हासिल करना है नौकरी के लिए। नहीं भाई, आप तालीम हासिल करें सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, ये तालीम आपको एक बुलंद मकाम तक तो पहुंचा सकती है ना। आपके पास अगर तालीम रहेगी तो आप एजुकेटेड रहेंगे।